perfect, present perfect tense. Now what is a perfect tense? Present perfect tense, perfect tense उसको बोलते हैं जब किसी भी एक्शन के कंप्लीट होने की तसल्ली हो जाती है। यहां पे दिस एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड और फिनिश्ड। कोई भी काम जो पूरा हो गया हो तो उसके लिए हम लोग परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा हैव फॉर्म का यूज होगा, हैज और हैव। सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैज का यूज और हैव का यूज, आई, यू और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव का यूज। अब यहां पर यह बात समझने वाली है कि जो वर्ब यूज होगा वो होगा थर्ड फॉर्म का यूज। थर्ड फॉर्म के वर्ब को क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, हैव का यूज आई, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करेंगे। एक एग्जांपल छोटा सा, राम हैज डन द वर्क। तो सब्जेक्ट के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया हैज, थर्ड फॉर्म डू, डिड, डन। सो डन इज द थर्ड फॉर्म। Radha has completed the task given to her before the deadline. डेडलाइन किसे बोलते हैं? व्हाट इज डेडलाइन? द टाइम गिवन, पर्टिकुलर टाइम गिवन टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर एक्शन और वर्क। तो उसने डेडलाइन से पहले यानी कि समय से पहले ही ये काम कर लिया अपना। तो यहां पर सिंगुलर है सब्जेक्ट, अगेन वी हैव यूज्ड हैज, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। They have won the match. Now the subject is plural, they. अगर दे की जगह हम टीम इंडिया बोल दें तो क्या हो जाएगा? तब हैज हो जाएगा। क्यों? हाँ, टीम इज सिंगुलर, इट इज अ कलेक्टिव नाउन। अब यहां पर एक बात समझ लीजिए कि अगर हम इसको नेगेटिव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ
नॉट का यूज होगा तो हैज और नॉट को जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बन जाता है हैजंट, और हैव नॉट बन जाता है हैवंट. एंड फॉर द इंटरोगेटिव सेंटेंस अगेन वी स्टार्ट द सेंटेंस विद द हेल्पिंग वर्ब ईदर और अ क्वेश्चन वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, why have you told him about our plan? The subject is you, so we have used have starting the sentence with a question word why. And remember this, after every interrogative sentence you have to put this mark of interrogation mark. नहीं, grammatically incorrect हो जाएगा. Am I clear with this? Why have you not? Why have you not? नहीं, यह होगा why haven't you? Right? Okay. Coming on to the last one. Present perfect continuous. Now present perfect continuous क्या हो गया? परफेक्ट भी हमने कर लिया, कंटिन्यूस भी हम कर चुके हैं. तो परफेक्ट कंटिन्यूस क्या? परफेक्ट कंटिन्यूस ये हुआ कि कोई भी एक्शन जो शुरू हुआ कुछ समय पहले बट एट द प्रेजेंट टाइम इट इज इन कंटिन्यूएशन. इस समय भी वो कंटिन्यूएशन में है. So to use such tense, the helping verb used is has been or have been. The verb used is of the first form with ing, means the present participle form of the verb is used in this particular tense as well. The third important thing in this particular tense is that if there is some time given in this particular sentence, कोई समय की बात हो रही है, तो we use since or for. Since, when we know only the starting time of the action, and for when it is a fixed period of time. जब किसी भी एक्शन का सिर्फ हमें स्टार्टिंग टाइम पता हो कि कब शुरू हुआ था ये एक्शन, तो हम सिंस का यूज करेंगे. और अगर कोई फिक्स पीरियड ऑफ टाइम है तो उसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे. जैसे वीक का कोई भी डे अगर मेंशन्ड है तो सिंस यूज होगा. ईयर का कोई सा भी मंथ है, तो कोई डे है, कोई डेट है, कोई टाइम है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो सिंस का यूज होगा. लेकिन अगर 2 घंटे फिक्स पीरियड ऑफ टाइम हो गया तो फॉर का यूज होगा.
3 हफ्ते फिक्स पीरियड ऑफ टाइम हो गया तो फॉर का यूज होगा। 4 महीने फिक्स पीरियड ऑफ टाइम हो गया। 5 साल फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, तो जब फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होगा तो फॉर का यूज होगा। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में इसका यूज हो, ये टाइम हो सकता है ना भी हो, लेकिन जहां पर होगा वहां पर ये यूज होंगे। एग्जाम्पल, I have been preparing for this exam since 2024। अब 2024 से इस एग्जाम की तैयारी करते रहे हैं, so the action is still in continuation. We do not know whether it has been finished or not. वो कंटिन्यूस टेंस हो गया ना, वो तो कंटिन्यूस टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, बस दिस इज परफेक्ट कंटिन्यूस। मैं कर रहा हूं, मैं करता रहा हूं। हाँ, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की कैटेगरी में। इज एम आर कहां यूज होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। रोहन has been living in this house for 10 years। अब यहां पर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम है कि 10 साल, 10 years, सो वी हैव यूज्ड फॉर। यहां पर सब्जेक्ट आई था तो हैव बीन यूज हुआ, प्रिपेयर के साथ आईएनजी। यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वी हैव यूज्ड हैज बीन। लिव के साथ आईएनजी, लिविंग, द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द फॉर्म। करेक्ट? यहां पर भी अगर इसको हमने क्या करना होगा, नेगेटिव करना होगा, तो हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। हैव बीन या हैज बीन के बीच में नॉट का यूज करेंगे। इसको अगर इंटरोगेटिव करेंगे तो हैज से शुरू करेंगे, हैज रोहन बीन लिविंग इन दिस हाउस, सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा हैज और बीन के। नहीं, हैज सब्जेक्ट बीन, हैज रोहन बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years। नहीं, रोहन हैज नॉट बीन। नेगेटिव में हैज और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा और इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना? Why have you not been doing this? या why haven't you been doing this? Why have you not been? Why have you not been working sincerely? अब ये इंटरोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है। Why have you not been working sincerely? Clear? अब एक बात और समझिए, the present participle of the form is the form which is the first form of the verb plus ing, right? This is called the present participle form.
But when this present participle form of the verb is used as a subject, then it is called gerund. When the present participle of the form of the verb is used as a subject. As a noun, basically. When the present participle form of the verb is used as a noun, it is called gerund. For example, smoking is injurious to health. अब यहाँ पे the present participle of a verb smoking has been used as a noun. इसको noun की तरह यूज किया है, तो ये क्या कहलाएगा? gerund. Swimming is a good exercise. Swimming is a good exercise. So again, swimming, the present participle form of the verb has been used as a subject, as a noun, sorry. So it is called gerund.